नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में धनबाद जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अब धनबाद जेल के बजाय दुमका सेंट्रल जेल में रहेंगे। जेल प्रशासन ने आज उन्हें धनबाद से दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया है। जेल प्रशासन ने धनबाद जेल में संजीव की जान को खतरा बताते हुए दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद धनबाद में राजनीति तेज हो गई है। संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह समेत कई भाजपाइयों ने इसे झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और कांग्रेसियों की साजिश करार दी है। साथ ही खुले तौर पर चेतावनी दी है कि हम जिला और जेल प्रशासन के इस फैसले को हल्के तौर पर नहीं लेने वाले हैं। इस मामले को लेकर तीव्र आंदोलन करेंगे। देखिए रागिनी सिंह और संजीव सिंह समर्थकों का क्या कहना है इस खास रिपोर्ट में। संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने के साथ ही बीजेपी ने राज्य सरकार और झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है। इस संबंध में आज सिंह मेंशन के बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर आयोजन कर कहा कि संजीव सिंह को साजिश के तहत यहां से दुमका जेल शिफ्ट किया गया है। चूंकि अब हत्याकांड का मामला कोर्ट में अब अंतिम दौर में है और उस मामले में संजीव सिंह निर्दोष साबित होंगे, इसलिए विरोधियों ने साजिश कर धनबाद से दुमका भिजवा दिया ताकि वो अपने वकीलों से निरंतर ना मिल सके। इसके अलावा उन्होंने जेल प्रशासन पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि बीमार संजीव सिंह को जब बेहतर इलाज के लिए शनिवार को ही कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, तो फिर आनन फानन में कैसे आज उनका दुमका शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया। बीमार संजीव सिंह की जान का खतरा दुमका में और भी बढ़ गया है। इसके खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन चलाई जाएगी। वहीं पूर्णिमा सिंह और हर्ष सिंह पर आरोप लगाते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से भी विरोधी घबरा गए हैं और उन्हें रोकने के लिए पूर्व विधायक संजीव सिंह को यहां से बाहर भेजने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि बीमार संजीव सिंह हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची से धनबाद लाए गए थे, फिर किस तरह उन्हें आनन फानन में यहां से दुमका भेजने का काम किया गया। विधायक जी के साथ अचानक रातों रात जो निर्णय लिया गया और यहाँ से हटाने का जो लोग निर्णय लिए जेल प्रशासन, इस पर हम सब घोर निंदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हटाने से पहले एक परिवार को, उनकी पत्नी को सूचना मिलनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी कोई तरह की दिक्कत होती है तो मैं पूरी तरह से जिम्मेवार प्रशासन को दूंगी, क्योंकि उनका सेहत ठीक नहीं है। हम लोग एक दिन पहले कोर्ट में आवेदन दिए थे, उन्हें बाहर अच्छे तरीके से इलाज हो सके। इसको लेकर उन लोग रातों रात प्लानिंग कर और यहाँ से हटाने का साजिश रचे। कांग्रेस के कुछ नेता, विधायक, झरिया के विधायक, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर खलबली है, घबराहट है। हमारे बढ़ते हुए लोकप्रियता को देखकर वो लोग घबरा गए हैं। हमारे पक्ष में जो केस आ गई है उसको देखकर वो लोग घबरा गए हैं। इसीलिए विधायक जी को उन लोगों का मकसद था कि दूर रखे जाए ताकि केस लंबा खिंचा सके और अपने वकील से भी काफी दूर रहे। तो इस चीजों को लेकर वो लोग घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं हमारे कदम को वो लोग रोकने के काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी कदम रुकी नहीं, लगातार चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। उनके हर मोड़ पे मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है झरिया को बर्बाद करना, झरिया को लूटना, गुंडागर्दी करना, रंगदारी मांगना, जो मैं होने नहीं दे रही हूँ और आगे भी नहीं होने दूंगी। प्रशासन यानी कि अपने आप को मान रहा है कि धनबाद जेल सुरक्षित नहीं है। जब धनबाद जेल सुरक्षित नहीं है और भी लोग वहाँ हैं, मुझे अपने विधायक जी के साथ साथ और लोग को भी चिंता है, क्या और लोग असुरक्षित क्यों रहेंगे यहाँ जेल में? तब इस जेल को हटा दिया जाए। सुरक्षित नहीं है धनबाद में, जब सुरक्षित नहीं है तो दुमका क्या गारंटी है? दुमका तो और घटिया है। अगर उन पे कुछ भी खरोच आती है तो इसका फुल जिम्मेवार जिला प्रशासन, जेल प्रशासन होगी। और मैं प्रशासन पे पूरा विरोध करती हूँ कि इस तरह से निर्णय लेने से पहले हमें सूचना वो लोग नहीं दिए। और इसको लेकर मैं राज्य सरकार से मिलूंगी और पूछूंगी, इसका जवाब मांगूंगी कि हटाने का निर्णय, हटाने का वजह हमें बताए। बिना कोर्ट के आदेश से क्यों हटाया गया? क्योंकि कोर्ट यहाँ रखी थी, कोर्ट से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है और हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का और उनका जो टुकड़ों पर पलता है, बहुत दूर दराज का, ना उसका बाप है, ना दादा है, ना कोई खानदान है राजनीति में, दूसरे के टुकड़े पर पलने वाला हर्ष सिंह है और वो उनके कुछ साथी लोग हैं और कुछ नेता लोग भी मिले हुए हैं कांग्रेस के। भाजपा के महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कार्यकर्ता काफी आहत और आक्रोशित है।
सरकार इस मामले में अविलंब सही फैसला नहीं लेती है तो पार्टी जल्द ही आंदोलन की रणनीति तैयार कर आंदोलन को बाध्य होगी। वही उन्हें दुमका भेजने का निर्णय प्रशासन ने ले लिया सुरक्षा कारणों से। तो धनबाद यदि सुरक्षित है नहीं है, दुमका की क्या गारंटी है कि दुमका सुरक्षित है, जब हम सभी जानते हैं कि केस ट्रायल के अंतिम चरण में है और जो साक्ष्य हैं बिल्कुल ही इनको निर्दोष प्रमाणित करने के लिए काफी होता जा रहा है। अभी लगातार अधिवक्ताओं से परामर्श की भी आवश्यकता उन्हें आवश्यक है, साजिश करके कि ये अधिवक्ता से भी दूर रहें, इन्हें किसी प्रकार का कानूनी सहयोग प्राप्त ना हो, इसे साजिश नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। इसलिए यह घटना बिल्कुल ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उद्वेलित हैं, मर्माहत भी हैं और कांग्रेसियों के प्रति आक्रोश भी है। आने वाले दिनों में हम विचार विमर्श करके अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आंदोलन के लिए भी प्रस्तुत होंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा के वरीय नेता सह जियाडा के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि संजीव सिंह के स्वास्थ्य को लेकर हम सभी चिंतित थे और मेडिकल बोर्ड ने भी उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की सिफारिश की थी। इस मुद्दे पर शनिवार को ही कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, परंतु उस पर कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही सरकार ने दुमका शिफ्ट करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक समय संजीव के पिता स्वर्गीय विधायक सूर्यदेव सिंह को भी रातों रात भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उस समय भी पार्टी के कार्यकर्ता हताश नहीं हुए थे और आज भी हताश नहीं है। कार्यकर्ता पूरा समस्त धनबाद जिला भाजपा परिवार इस निर्णय से हतप्रद है, जहां एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता अपने लोकप्रिय नेता संजीव सिंह के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। मेडिकल बोर्ड ने उनकी उचित स्वास्थ्य निमित्त अपना निर्णय दिया है कि उचित स्थान पर इनकी चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की जाए, जो धनबाद में संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस दृष्टिकोण से संजीव सिंह का स्थानांतरण दुमका में किया गया है, जहां हम सबों की इच्छा थी कि यहां से अन्यत्र एक अच्छे संस्थान में जाकर उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, वहीं उल्टे इनका स्थानांतरण दुमका में किया गया है। जैसा कि रागिनी जी ने कहा, आत्मविश्वास से लबोतराज हैं और मुझे स्मरण आता है कि एक समय विधायक सूर्यदेव सिंह जी का भी अचानक रातों रात इसी तरह यहां से भागलपुर जेल स्थानांतरण किया गया था। सरकार के उस निर्णय से उस वक्त भी उनके समर्थकों में हतोत्साहित नहीं हुई थी। आज भी समस्त भाजपा परिवार हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और आगे जैसा निर्णय अपने जिला का कप्तान, जिला अध्यक्ष जी का, लोकप्रिय नेत्री रागिनी जी का होगा, हम सभी भाजपा का कार्यकर्ता, क्योंकि आप देख रहे हैं रागिनी जी के पीछे सभी मंडलों के अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी सभी समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम साधारण रूप से इस निर्णय को लेने वाले नहीं हैं। जेल प्रशासन भले ही संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट करने की वजह उनका सुरक्षा को खतरा बता रही हो, लेकिन संजीव सिंह को धनबाद से दुमका भेजने को भाजपा ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, इससे यह तो साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों धनबाद की राजनीति इस मुद्दे पर बेहद गरमाने वाली है। 99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।